जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम झारखंड के एक बहुत बड़ी वैकेंसी को लेकर अपडेट देने वाले हैं और उस वैकेंसी का नाम है आपका झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025। जी हाँ, ये झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 ये बहुत ज़िला में स्टार्ट हो गया और कुछ ज़िला में अभी होने वाला है। तो ये वैकेंसी आपका ज़िला वाइज है, ये वैकेंसी आपका ज़िला वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है और सभी ज़िला में इसका अप्लाई करने का डेट भी अलग है और इसका लास्ट डेट भी अलग है और सभी ज़िला में इसका पोस्ट जो है, पद है, वो भी अलग अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को झारखंड होम गार्ड की भर्ती के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि इस होम गार्ड में कितना पोस्ट है, किस ज़िला में क्या है, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, फ़ी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और ध्यान से देखिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, झारखंड होम गार्ड नया भर्ती 2025, ये आपका 2025 का अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आपका देखिएगा पद, टोटल आपका पद का नाम है होम गार्ड, ठीक है। कुल है आपका 8,864। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे 1400 प्लस, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में है और ये आपका 2400 डिस्ट्रिक्ट मिला के इतना है। योग्यता आपका मांगा गया है, तो योग्यता आपका 7वीं पास है और 10वीं पास है, यानी कि 7 से लेकर 10 तक कोई भी स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। तो योग्यता आपका कोई खास नहीं है, लगभग सभी स्टूडेंट के पास इस तरह से योग्यता हो गई। तो देखिए, तो 7 पास जो स्टूडेंट 7 पास है, इसमें होमगार्ड का जो वैकेंसी निकला हुआ है इसमें 2 तरह का है, एक आपका ग्रामीण के लिए और एक आपका शहरी के लिए। ग्रामीण मतलब आपका हो गया रूरल एरिया और एक हो गया आपका अर्बन एरिया। तो देखिए, जो ग्रामीण एरिया में है उसमें आपका 7 मांगा गया है। याद रखिए, ग्रामीण एरिया के लिए आपका 7 पास होना ज़रूरी है और शहरी एरिया के लिए आपका 10 पास होना ज़रूरी है। इसीलिए आपका योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ 7 और 10। चलिए, योग्यता आप लोग का क्लियर हो गया और साथ में आपको योग्यता के भी बारे में बता देते कि योग्यता में इसमें परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। आप अगर 7 और 10 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है कि आपका मिनिमम 50%, 60%, 70% या कुछ होना चाहिए। तो योग्यता आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र सीमा आपका मिनिमम होना चाहिए 19 और मैक्सिमम होना चाहिए आपका 40। आने की उम्र सीमा भी आपका ठीक ठाक है, एज भी अच्छा दिया है, 40 साल तक है। तो उम्र सीमा आप लोग का 19 से 40 के बीच भर सकते हैं। चलिए, फ़ी के बारे में बात किया जाए तो फ़ी आपका है 200 रुपया। तो 200 रुपया है और ये आपका जो फॉर्म भराएगा ये आपका ऑनलाइन है। किस तरह से? ऑनलाइन फॉर्म आपका भराने वाला है और फ़ी आपका 200 रुपया लग रहा है। तो ये आपका हो गया फ़ी के बारे में। चलिए अब अगर बात करते हैं तो देखिए, ये वैकेंसी जो आपका है ये आपका वैकेंसी ज़िला वाइज है, यानी कि हर एक ज़िला में इसका अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट है और हर एक ज़िला में इसका अप्लाई करने का भी अलग अलग डेट है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अब आ गया होमगार्ड के बारे में। देखिए, कोई भी चीज़ वैकेंसी भरने से पहले उसके बारे में डिटेल जानना ज़रूरी है कि आखिर होमगार्ड होता क्या है। तो देखिए, होमगार्ड इसको अगर 2 भाग में हम तोड़ दें तो होम मतलब हो गया घर और गार्ड मतलब हो गया गार्ड मतलब सुरक्षा करने वाला। होमगार्ड का मतलब हो गया क्या चीज़? जो घर का सुरक्षा करता है। तो इसका मतलब ये किसका घर? ना मेरा घर ना आपका घर। तो देखिए, इसका हिंदी वर्ड हो गया गृह रक्षा वाहिनी। तो इसमें किसका घर की सुरक्षा किया जाएगा? तो इसमें सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना पड़ेगा, यानी कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए किसका नियुक्त किया जाता है? होमगार्ड का। अब होमगार्ड का काम क्या है? देखिए, होमगार्ड का काम क्या होता है? तो जितने भी आपका सरकारी ऑफिस है, सरकारी आवास है, डीसी, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, कोर्ट, जज आवास, बैंक, अस्पताल, अन्य सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, देखभाल करना। अगर मान लीजिए कि जैसे आपका डीसी ऑफिस में है, डीसी बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए आपको वहाँ पर सबसे पहले दरवाज़ा में एक खड़ा व्यक्ति होगा, वो आपका हो गया होमगार्ड पोस्ट का। तो होमगार्ड आपका क्या हो गया कि कोई भी सरकारी ऑफिस में क्या हो गया, नियुक्त किया जाता है। सरकारी आवास का देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे डीसी आवास हो गया, एसपी आवास हो गया, एसपी कोठी। तो कोठी में जो देखभाल किया जाता है तो उसके लिए सरकारी व्यक्ति होना चाहिए और वो सरकारी व्यक्ति कहाँ से आएगा? तो वो होमगार्ड के द्वारा नियुक्त होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जितने भी सरकारी विभाग है, सरकारी ऑफिस है, जैसे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में देखे होंगे कि होमगार्ड का वैकेंसी होमगार्ड आता है। तो जितना भी तरह का जो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना होमगार्ड का काम है। तो आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि होमगार्ड का काम क्या है।
अब बात करते हैं कि होमगार्ड का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि मतलब कैसे इसमें आप जा सकते हैं, आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट मतलब आपका दौड़ वगैरह होगा। हम अगले वीडियो में इसका पूरा अपडेट दे देंगे कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, कितना क्या मांगा गया है। दूसरा में आपका हो गया हिंदी लेखन क्षमता। हिंदी लेखन क्षमता आप लोग को इसीलिए हिंदी लेखन क्षमता कहने का मतलब ये आपका को भारी टफ एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सिर्फ आप लोग को क्या होगा कि हिंदी में कुछ लिखा के देखा जाएगा कि आपका हिंदी में पकड़ है कि नहीं, हिंदी में आप कुछ लिख पाते कि नहीं, पढ़ पाते कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप होमगार्ड का जॉब कर रहे हैं, होमगार्ड का नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया किसी ऑफिस में मिलने या ऑफिस से कोई बाहर गया, तो कौन आया कौन गया उसका एंट्री करने के लिए आपको रजिस्टर दिया जाएगा। तो उसमें आप लिख पाइएगा कि नहीं, पढ़ पाइएगा कि नहीं, आईडी वगैरह मान लीजिए किसी का चेक कर पाइएगा कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग को हिंदी लेखन क्षमता होना चाहिए। चलिए, इसमें कोई खास बेसिक नहीं है, थोड़ा मोड़ा आपको लिखवा के देखिएगा हो जाएगा। चलिए, दूसरा आपका पॉइंट है तकनीकी क्षमता। तकनीकी क्षमता आपका हो गया शहरी के लिए, यानी कि ग्रामीण के लिए उसमें आपका कोई तकनीकी क्षमता नहीं है, शहरी के लिए आपका होना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर में आ गया मेगा सूची। मेगा सूची कहने का मतलब ये तीनों जब आपका हो जाएगा तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आएगा उसी का मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच में क्या होता है, जैसे आपका आँख ठीक है कि नहीं, आपका कान ठीक है कि नहीं। जैसे कोई होमगार्ड का नौकरी कर रहा है, ठीक है, और कोई किसी को बुला रहा है तो उसका आवाज़ सुन रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, कोई आ रहा है कोई नहीं जा रहा है, हाथ पैर वगैरह फिटनेस वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसीलिए मेडिकल जांच किया जाता है। मेडिकल जांच में आपका सिंपल नाक कान आँख थोड़ा शरीर का फिटनेस वगैरह ही देखा जाता है। इतना सारा कुछ होने के बाद आपका चयन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप में आपका बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग का सारा प्रोसेस चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग होमगार्ड का नौकरी पा सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि हर एक ज़िला में कितना पोस्ट है और कब तक लास्ट डेट वैकेंसी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी तरह का वैकेंसी का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।